हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। बच्चे, अब आपके पास समय कम बचा हुआ है। ऐसे में आपको कम समय में अपने समस्त सब्जेक्ट पर किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए, किस प्लानिंग के साथ तैयारी करना चाहिए और किन प्रश्नों को पुटअप करना चाहिए, किन छोटे छोटे प्रश्नों को पुटअप करना चाहिए जो हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सके। तो प्यारे बच्चे, मैं उन्हीं प्रश्न को लेकर आया हूं हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। मैं ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन को लाया हूं जो आपके परीक्षाओं में बार बार रिवाइज होते हैं। तो वो प्रश्न है क्या बच्चे? अब मैं चलता हूं आपके बोर्ड के सामने कि प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा बच्चे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चे, इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक एक प्रश्न आपको इस लेवल के समझाऊंगा, इस ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा कि आपको परीक्षा में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं सवाल करता हूं पहले प्रश्न को बच्चे, कैसे आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न कहता है बच्चे 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये प्रश्न बच्चे बहुत कई बार रिवाइज किए गए हैं। अब देखिए इसका मान क्या होगा, या कभी कभी विकल्प में पूछ लेता है कि इसका मान है, या कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि इसका मान क्या कीजिए। तो आसान सा ट्रिक्स है बच्चे, कुछ करना थोड़ी है। यहाँ पे देखिए ये 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, दोनों स्थान पे 9 पाया गया है, इसलिए इसको आप बाहर कर लो, इसको आप कॉमन ले लो, आराम से कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा बच्चे 9 और यहाँ पर हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर ये, और यहाँ हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ये। बहुत आसान सा प्रश्न बच्चे, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे 9, अब देखिए बच्चे sec में क्या संबंध होता है। तो sec स्क्वायर अगर ये लिखा है कहीं पे तो इसको आप रेसिप्रोकल में ले सकते हो, 1 अपान cos स्क्वायर ये लिख सकते हो बच्चे, और माइनस। अब tan का मान अगर आपको बेटा संबंध ढूंढना है तो मैंने बताया हूं कि tan स्क्वायर अगर कहीं बेटा लिखा हुआ है तो उसके स्थान पे sin स्क्वायर ये अपान cos स्क्वायर ये आप लिख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चे, अब ये आपका बन गया फ्रैक्शन का, क्या बन गया? फ्रैक्शन का ये आपका क्वेश्चन बन गया कि यदि कहीं किसी फ्रैक्शन में हर अगर सेम है तो प्लस है तो बेटा अंश को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस है तो अंश को आपस में घटा लेंगे। तो अब देखिए दोनों का हर क्या बचे? सेम है, इसलिए हर तो सेम होंगे तो cos स्क्वायर ये हर में हो जाएगा और ऊपर बेटा घट जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर ये। अब बहुत आसान सा प्रश्न बचा, देखिए तो 9 इंटू और 1 माइनस sin स्क्वायर ये अगर कहीं पे लिखा है बच्चे तो इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर ये। क्या होता है बच्चे? cos स्क्वायर ये और बटा ये cos स्क्वायर ये हो जाएगा। तो आराम से बच्चे देखो प्रश्न को सॉल्व कर लिया गया। तो cos स्क्वायर ये अंश हर में सेम है, इसलिए इसको हम कैसे कट कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चे? 9 आ जाएगा। तो ये आसान सा प्रश्न है, आसान से ट्रिक के माध्यम से लगा के जाइएगा और श्योर है कि ये प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में अवश्य आएंगे, अवश्य ये प्रश्न पुटअप किए जाएंगे, इसको नोट करके जाइएगा। अब मैं चलता हूं सेकंड प्रश्न पे। किस प्रश्न पे बच्चे? सेकंड प्रश्न पे। इसको आप सभी विद्यार्थी सेव कर लो। सेव कर लिया? ठीक है, थैंक यू सर। चलिए भाई, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है बच्चे? दूसरा प्रश्न कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ये का मान ज्ञात करना है। और कभी कभी क्या होता है बच्चे, इसको सिद्ध करने में भी पूछ लेता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ये बराबर इतना प्रूव कीजिए। और कभी कभी एक नंबर में पूछता है
कि इसका मान क्या होगा, या कभी कभी ऑप्शन में पूछता है कि इसका मान है। तो ये आसान सा प्रश्न है बच्चे, आपका मिनटों में प्रश्न बन जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, कुछ करना थोड़ी है, आपको रिलेशन ढूंढ लेना है, बस तुरंत लग जाएगा। देखिए बच्चे यहाँ पे करना क्या है, 1 + 10 स्क्वायर, ये अगर बच्चे कहीं 1 + 10 स्क्वायर ये लिखा है तो वो किसके बराबर होगा, वो सेक स्क्वायर ये के बराबर, किसके बराबर, सेक स्क्वायर ये के बराबर। और अगर कहीं 1 + cot स्क्वायर ये लिखा है तो ये कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, किसके बराबर बच्चे, कोसेक स्क्वायर के बराबर। और ये प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको करना क्या बच्चे, अब आपको कर देना है, क्या कर देना है कि सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 / cos स्क्वायर ये, और कोसी को क्या लिख सकते हो 1 / sin स्क्वायर ये। अब ये देखिए भाग के रूप में हो गया, अब इसको मुझे किस में बदलना है, गुणा के रूप में बदल देना है। तो ये अपने स्थान पे बने रहेंगे, ये आपस में उलट जाएंगे। तो ये 1 / cos स्क्वायर ये इनटू, अब ये भाग तो अगर करोगे गुणा रूप में बेटा तो ये तो आपस में बदल जाएगा, लेकिन गुणा का रूप हो जाएगा। तो ये sin स्क्वायर ये बच्चे ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। अब sin स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे sin स्क्वायर ये अपान cos को 1 से, तो ये हो जाएगा बच्चे cos स्क्वायर ये। अगर कहीं पे बच्चे sin स्क्वायर ये अपान cos स्क्वायर ये कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो वो किसका फॉर्मूला होता है, या किसके बराबर होगा बच्चे, वो आपका होगा tan स्क्वायर ये, किसके बराबर बच्चे, tan स्क्वायर ये। तो इसका मान क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ये। तो आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर देता है कि 1 + tan स्क्वायर ये अपान 1 + cot स्क्वायर ये बराबर क्या लाना है, tan स्क्वायर ये लाना है। तो कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी पूछ लेता है, कभी कभी इसका मान ज्ञात करने के लिए भी पूछ लेता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी बच्चे इसको क्या कर ले बच्चे, रिसीव कर ले, सेव कर ले। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कर रहे हैं बच्चे, आराम से चलते जाइए। देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे कि sin 18 अंश अपान cos 72 अंश, बहुत कई बार रिवाइज किए गए बच्चे। sin के स्थान पे tan हो सकता है, sec हो सकता है, cosec हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न बहुत कई बार रिवाइज किए गए हैं। तो इसको आराम से करना क्या है, एक पक्ष को बेटा चेंज कर लेना है, वो भी चेंज कर लेना है किस पे, 90 - थीटा के सूत्र पे। अब चाहे साइन को आप चेंज कर लो, चाहे cos को कर लो। अगर आप बेटा इसको चेंज करोगे तो आराम से लिख सकते हो कि sin 90 माइनस, अब 90 में कितना हम घटाएंगे तो 18 बचेगा, बात नहीं घटाना है। आपको करना क्या है, अगर ये चेंज करना है तो ये घटा देना है, और ये चेंज करना है तो ये घटा देना है, आराम से सवाल लग जाएगा। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो ये घटा दीजिए -72 अंश, और अपान क्या हो जाएगा बच्चे, cos 72 अंश। अब आप देखिए अगर कहीं पे sin 90 - थीटा लिखा है तो वो किसके बराबर होगा बच्चे, वो cos थीटा के बराबर होता है। और थीटा का स्थान पे आपने क्या लगाया, 72 अंश लगाया, तो ऊपर हो जाएगा cos 72 अंश, और नीचे क्या था, अपान हो जाएगा cos 72 अंश। और cos 72 अंश हर में सेम है, इसलिए इसको आपस में इक्वेशन कर देंगे और इसका मान सीधे क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में कोई भी प्रश्न आएगा 18 अंश, 72 अंश, 27 अंश, जो भी आएगा आपको अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अगर विकल्प में आया है तो आप बिना सोचे विचारे सदैव आप इस पर लगा देना। अगर आंसर में 1 लिखा होगा तो उसी पे आप लगा दीजिएगा, श्योर है कि आपका प्रश्न बिल्कुल सही चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सेव कर लो बच्चे। चलिए मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चे, आपको मैं एक प्रश्न को इस तरह पूरा करूंगा कि इससे बाहर आपके कीबोर्ड में बिल्कुल नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा।
और नीचे लिखा हुआ बच्चे cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये भी प्रश्न कई बार रिवाइज हुए हैं, आपको ऑप्शनल में पूछ लेते हैं या सिद्ध करने के लिए पूछ लेगा, तो ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। इसको सॉल्व कैसे करना है आराम से, क्योंकि आपका जो 1 नंबर का प्रश्न आता है विकल्प पे पूछता है वो आपका ट्रिक्स पे पूछता है और प्रेजेंट ऑन माइंड आपका कब काम करता है ऐसे प्रश्न वो जरूर रख देता है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये सीधा आंसर मिल जाएगा। अगर बच्चे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कहीं एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी अगर कहीं लिखा है बच्चे, तो इस क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज वही लिखा हुआ बच्चे, एक में 1 प्लस साइन थीटा इनटू एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो श्योर है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। आसान सा प्रश्न बच्चे, इसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब इसको a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे साइन है बच्चे, तो इस पे सूत्र बन गया a स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया बच्चे। और नीचे क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप स्वाभाविक है तो ये का स्क्वायर बटा क्या होगा, 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो अपने स्थान पे बना रहेगा। और नीचे लिख देंगे बच्चे cos स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या बच्चे, बहुत आसान सा प्रश्न है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये बच्चे किसके बराबर होगा, ये cos स्क्वायर के थीटा बराबर किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। और अपान क्या लिखा बच्चे, cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब ये दोनों सेम है इसलिए इसको आपस में कैंसिल कर दो और इसका मान भी सदैव क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया। तो ये सवाल आप छोटे छोटे प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए और छोटे प्रश्न से ही आपके बड़े प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो आपको इस लेवल का प्रश्न सॉल्व करके जाना है, इसको आप लोग सेव कर लीजिए। कर लिया बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है बच्चे, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो प्रश्न है क्या, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब मैं सभी प्रश्नों को मिटा देता हूं। ये प्रश्न कहता है, क्या कहता है बच्चे, 5वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपका लिखा बच्चे, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, और क्या लिखा बच्चे, या लिखा हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो बच्चे आपको क्या करना है, तो यहां पर पूछता है ये बी का मान ज्ञात करना है बच्चे। बहुत आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में रिवाइज किए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न बेटा आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और आप मिनटों में ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सॉल्व कैसे करना है बेटा, देखिए कुछ नहीं करना है, लिख देना है चूंकि tan, आराम से लो, tan a प्लस बी बराबर √3। आपको करना क्या बच्चे, आपको देखना है कि tan के किस कोण का मान √3 होता है। तो बच्चे tan a प्लस बी और बराबर इसके स्थान पे क्या लिख सकते बच्चे, ये tan 60 अंश का मान होता है बच्चे। अब देखिए यहां इक्वल बराबर लग गया तो tan कैंसिल, तो आपका बच्चे ये प्लस बी बराबर 60 अंश। अब ये बच्चे आपका इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, फर्स्ट। यहां समीकरण मिलेंगे और समीकरण के माध्यम से हम ये और बी का मान सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको बच्चे देखिए यहां से आपको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगा। चलिए इसको सेव कर ले, कर लिया। चलिए भाई अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चे, नेक्स्ट आपको बनाने जा रहा हूं, क्या बनाने जा रहा हूं बता, देखिए दूसरा है आपका tan a
बी बराबर 1/√3। फिर वही रूल यहां फॉलो करना है कि tan के इस कोण का मान 1/√3 होता है। तो बच्चे tan ये माइनस b, तो ये 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है बच्चे। किसके? 30 अंश का। अब tan कैंसिल, तो ये -b बराबर 30 अंश। यहां पे बच्चे आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अब करेंगे क्या बच्चे? इसको सेव कर लें। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे और आराम से आपको ये और b का मान बच्चे मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चे? अब हम समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे बच्चे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? a प्लस b बराबर 60 अंश। सेकंड इक्वेशन क्या बच्चे? ये माइनस b बराबर 30 अंश। अब क्या करेंगे बच्चे? इसी दोनों को हम सॉल्व करेंगे और आपका ये और b का मान आराम से मिल जाएगा। अब देखिए बच्चे, इसको कुछ नहीं करना है। अब आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े होंगे बच्चे, उसमें आपका यह रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। यदि कहीं प्लस माइनस लिखा हुआ बच्चे तो क्या करते हैं? सीधा जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे? जोड़ लेते हैं। और जब जोड़ते हैं तो इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी आपको यहां से एक डिवीजन मिल जाएगा। तो ऐसी दशा में ये दोनों विपरीत चिन्ह है, आपको सीधा लिख देना है जोड़ने पर। क्या लिख देना बच्चे? जोड़ने पर। और जब जोड़ने पर लिखेंगे तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करेंगे क्या बच्चे? ये प्लस बी, ये माइनस बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप जोड़ने पर लिखा हुआ है, इसको हम जोड़ लेंगे। तो 1a बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2a हो जाएगा। और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो ये बेटा आपका 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90। अब ध्यान दो बच्चे, तो 2a बराबर 90 अंश, तो ये बराबर 90 अंश अपान 2, क्योंकि 2 गुणा गुण में तो ये भाग कर देगा बच्चे। 90 को 2 से कैसे कर दें? 2 के हम 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 45 अंश आ गया बच्चे। तो ये का मान कितना आ गया? 45 अंश। कितना आ गया बच्चे? 45 अंश। अब आपको क्या करना है? ये का मान उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे और आपको b का मान आसान से मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या बच्चे? ये का मान समीकरण 1 में रख दें। लिखिए बेटा, अतः ये का मान, क्या बच्चे? ये का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें बच्चे? 1 में रखो। इक्वेशन नंबर 1 है क्या बच्चे? ये प्लस b बराबर 60 अंश। बोलिए, अब ये का मान कितना बच्चे? 45 अंश आ गया। तो यहां लिख दे 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। 60 अंश हो जाएगा। अब 45 अंश को 60 के बगल में ले जाइए तो यहां प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या को अगर रिप्लेस करते हैं, पक्षांतर करते हैं बच्चे, तो उसके चिन्हों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो 45 को अगर 60 के बैक ले जाएंगे पीछे तो प्लस है माइनस, तो b बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 60 माइनस 45 अंश। आप 60 में से 45 अंश घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आपका 15 अंश। तो b का मान 15 अंश और ये का मान क्या हो जाएगा बेटा? 45 अंश। कितना आ जाएगा बेटा? 45 अंश। तो यही दोनों बेटा आपको ज्ञात करना था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।